बहुत प्राचीन समय की बात है, जब देव और राक्षसों का प्रभाव पृथ्वी, आकाश और पाताल पर समान रूप से फैला हुआ था। उस समय ऋषि, देवगण और सिद्ध प्राणी भी कई रहस्यों को छुपाकर रखते थे, क्योंकि उन रहस्यों में विनाश और सृष्टि दोनों की शक्ति थी। इसी काल में एक गुप्त तपोवन था, मारुत कुंड, जहां वायु तत्व की ऊर्जा सर्वाधिक प्रबल थी। कहा जाता है कि ये स्थान स्वयं वायुदेव ने अपनी साधना से निर्मित किया था। सामान्य मनुष्यों के लिए ये स्थान अदृश्य था और केवल भक्तिभाव से शुद्ध व्यक्ति ही इसे देख सकते थे। एक दिन एक युवा साधक, जिसका नाम देवांश था, अत्यंत कठिन तपस्या के बाद वहां पहुंच गया। वो मन से पवित्र था, परंतु मन में एक प्रश्न बहुत दिनों से जल रहा था। जीवन में कभी शांति क्यों नहीं टिकती? सुख के बाद दुख, आशा के बाद निराशा, ऐसा क्यों? देवांश ने यह प्रश्न वर्षों से पूछा, पर किसी ने संतोषजनक उत्तर नहीं दिया। मारुत कुंड के मध्य एक प्राचीन वटवृक्ष था और उसके पास एक शांत प्रकाशमान आकृति प्रकट हुई, वायुदेव। उनका स्वर कोमल था, लेकिन आकाश की गर्जना जैसा प्रभाव रखता था। वत्स देवांश, वायुदेव बोले, तुम्हारा प्रश्न साधारण नहीं है। हर जीव दुख शांति ढूंढता है, पर उसे ये नहीं पता कि शांति कहाँ निवास करती है। देवांश ने नतमस्तक होकर पूछा, देव, यदि आप प्रसन्न हैं तो कृपा कर उत्तर दीजिए। वायुदेव मुस्कुराए, तुम्हें एक विस्मृत रहस्य बताता हूं, एक ऐसा रहस्य जो कभी शास्त्रों में लिखा ही नहीं गया। देवांश की सांसें थम गई। वायुदेव बोले, सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी ने मुझसे कहा था कि मैं दुनिया को प्राण दूंगा, पर एक दैवी वरदान भी छुपा कर रखूंगा, शांति का बीज। ये बीज न वस्तु है न मंत्र, ये एक शक्ति है जो केवल एक व्यक्ति को दी जा सकती है, हर युग में केवल एक को। देवांश ने आश्चर्य से पूछा, वह शक्ति किसे दी जाती है देव? वायुदेव बोले, उसे जो शांति पाने नहीं आता, बल्कि दूसरों को शांति देने के लिए आता है। देवांश के नेत्र नम हो गए। वायुदेव ने कहा, तुमने शांति पाना चाहा, पर क्या तुम दूसरों को शांति दे सकते हो? अचानक तेज आंधी चली, मारुत कुंड कांप उठा और तीन भ्रम उत्पन्न हुए। पहला, युद्ध करता हुआ गांव, दूसरा, विलाप करती हुई एक मां, और तीसरा, एक साधक जो अपने अहंकार में डूबा हुआ था। देवांश ने तीनों को देखा। उसने न कोई चमत्कार किया, न कोई शक्ति, न कोई मंत्र, बस गांव वालों को समझाया कि क्रोध अग्नि है, मां को कहा कि आशा ही जीवन है, और अहंकारी साधक के सामने विनम्रता से झुक गया। और तभी वायुदेव फिर प्रकट हुए, पर इस बार उनका तेज अनंत था। देवांश, तुमने वो कर दिखाया जो बहुत कम साधक कर पाते हैं। तुमने बिना शक्ति के संसार को शक्ति दी, यही शांति का बीज है। वायुदेव ने अपना हाथ देवांश के सिर पर रखा और कहा, आज से तुम मारुत ऋषि कहलाओगे। जहां भी तुम जाओगे वहां विवाद शांत होंगे, मन स्थिर होगा और भय समाप्त हो जाएगा। देवांश के भीतर दिव्य ऊर्जा प्रकट हुई। उसका स्वर, उसकी दृष्टि और उसके कदम, सब में वायु तत्व की दिव्य शांति बस गई। कथा का संदेश, सच्ची शांति पाने से पहले हमें किसी और को शांति देना सीखना पड़ता है। यही दिव्य मारुत की शिक्षा है। जहां शांत मन बसता है, वहीं देवत्व प्रकट होता है। ऐसी ही अनसुनी कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल दिव्य मारुत को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाएं, ताकि हर कहानी आप तक पहुंचे। धन्यवाद। जय श्री राम।